दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बजाज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ तपन सिंघल ने जी बिजनेस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का समय है और आगे भी रहेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की साइडलाइन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बजाज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ तपन सिंघल सर। सर वेलकम ऑन जी बिजनेस। माय ऑनर तरुण। सर एक आपसे क्लैरिटी चाहेंगे, जो इंश्योरेंस बिल के अंदर जो कमीशंस पे बात की गई है कि कमीशंस को लिमिट किया जाएगा, क्या वास्तव में अभी बहुत ज़्यादा कमीशन दिए जाते हैं या लिमिट करने की जो बात है, जो अभी का जो स्ट्रक्चर उससे अलग है? वो नहीं, इंश्योरेंस बिल में कमीशन लिमिटेशन की बात नहीं है। मतलब कमीशन लिमिटेशन की चर्चा हो रही है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा है, कम है। उसका आप देखिए, जो पिछली बार ईएम का स्ट्रक्चर आया, आई थिंक बहुत प्रोग्रेसिव था। ईएम क्या कहा कि आपको 30% के अंदर कंपनी चलाने का खर्चा और कमीशन इसके अंतर्गत रखना है, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस के लिए, और साही के लिए, हेल्थ के लिए 35% के अंदर आपको कंपनी चलाने का और कमीशन का इसके अंतर्गत रखना है, ठीक है ना। और दुनिया का अगर एवरेज देखेंगे तो दुनिया भर में इसी के आसपास का ये रेशो बैठता है। उसके पहले कमीशन पे कैप थे नो, और एक्सपेंसेस पे कोई कैप नहीं था, तो उसका मतलब कोई कंपनी 40-50% तक भी ईएम पे जाती, कोई दिक्कत नहीं था। अब 30% के कैप के अंतर्गत फंजिबिलिटी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए, अगर आप एज अ कंपनी आप सोचते हो कि मैं डायरेक्ट टू कस्टमर जाऊँगा, आपको कमीशन देना ही नहीं है, आपको कस्टमर डायरेक्ट जाना है, लेकिन फिर खर्चे ज़्यादा हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा ना, अपना डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, कंपनी में ना टेक पे खर्चा, वो ज़्यादा है। तो आप कर सकते हो, आप कमीशन 0 रख के 30 तक खर्चा कर सकते हो। अच्छा, आपको लगता है नहीं मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाना है, मुझे अपनी कंपनी को लीन रखना है, अपना आप जो है एक्सपेंसेस का खर्चा कम करके, मतलब 10% नीचे 20 का कमीशन दे सकते हो। इस फंजिबिलिटी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इनोवेशन में और कंपनी क्रिएशन में। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी की आती है, वेरिएबल बेसिस पे आएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा होता है, नेटवर्क बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है ना। तो ये इस चीज़ का समझने की आवश्यकता है। आप जहाँ कैप लगा देते हो तो फिर उसका मतलब क्या हो गया कि फिर आप एक तरह से बोलो यही स्ट्रक्चर रहेगा ना, आपका जो खर्चा है कंपनी चलाने का वो 10% ही रहेगा या 15% ही रहेगा, कि पिछली बार 15% का कैप था हमारे कमीशन पे, और 15% आप खर्चा उससे ऊपर नहीं कर सकते हो, तो फिर इनोवेशन कहाँ होगा नो। तो आई थिंक ईएम बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव था। ईएम के अंतर्गत सब कंपनी को काम करना चाहिए, आई थिंक वो इन्फोर्स होना चाहिए काफ़ी स्ट्रांगली, और ये फंजिबिलिटी रहनी चाहिए। और ओवर टाइम ईएम का जो मार्जिन आज 30 से 25 नो, जैसे कंपनियां मैच्योर होती हैं, बढ़ती हैं, वो कर सकते हैं। तो मेरी राय में तो दिस इज़ द बेस्ट मॉडल। सर एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर काफ़ी चर्चा है कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में एक कश्मकश चल रही है। हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स चाहते हैं कि जो 10-12% हेल्थ इन्फ्लेशन है वो फैक्टर इन हो, और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि यदि वो फैक्टर इन होगा तो प्रीमियम बढ़ाने पड़ेंगे, और प्रीमियम बढ़ाना भी आसान नहीं है। तो सर वहाँ पे कोई कंसेंसस बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तरुण देखिए, पहली बात आप इंश्योरेंस कंपनी छोड़ दीजिए, पहले समस्या समझिए और उसका समाधान के क्या तरीके हैं उस पर ना काम करते हैं। क्योंकि कोई भी जो बिज़नेस है वो देश के प्रति पहले ना उसको सोचना चाहिए, समाज के प्रति, फिर बिज़नेस तो होगा, अच्छा होगा, इसके प्रति सोच रहे हैं। अगर मेडिकल इन्फ्लेशन अगर आप देखें जो 14-15% का है, अभी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो इवन एशियन मार्केट में सबसे ज़्यादा है, चाइना से, इंडोनेशिया से, मलेशिया, भारत का इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा है। आप अपना एवरेज इन्फ्लेशन देख लें, वो काफ़ी कम है। अब आप तो फाइनेंस के हैं व्यक्ति, आप कंपाउंडिंग उसका इफेक्ट डाल लीजिए आप 10 साल का, ठीक है ना। अब आप पिछले 5-6 साल में देख लीजिए, एक जो प्रोसीजर था अगर 1-2 लाख का था, आज वो 8-9 लाख का कॉस्ट कर रहा है, बस 5-6 साल में। हाँ, आप इसको कंपाउंडिंग इफेक्ट डाल दीजिए, एक आम भारतीय क्या अफोर्ड कर पाएगा नो। आज ही 4 करोड़ के आसपास, पहले 10 करोड़ थे, अभी क्योंकि सरकार ने इतना स्टेप्स लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन कवर किया, ओवर 70 कवर किया, आज वो 4-5 करोड़ नो लोग गरीबी रेखा नहीं चले जाते। आगे चले कितने बढ़ेंगे, इस चीज़ पे कोई चर्चा हो रही है, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का जो मेथोडोलॉजी है कि जितना आउटगो है नो, उस हिसाब से प्रीमियम कलेक्ट करती है। आउटगो बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ा देगी। अगर मान लीजिए प्रीमियम बढ़ाती है, नहीं बढ़ा सकती है, तो बिजनेस बंद कर देगी। आप देखिए लैटिन अमेरिका में 1-2 कंपनियां जो हेल्थ वाली हैं वो बंद कर दी उन्होंने, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गया, अनअफोर्डेबल हो गया। तो मान लीजिए प्रीमियम अनअफोर्डेबल हो गया, इंसान को नहीं दे पा रहा है, वो हेल्थ केयर कैसे अफोर्ड करेगा नो। और भारत में जैसे स्थिति में अगर सबका इंश्योरेंस नहीं है तो ये एक समस्या है। इसको जो है इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने बात भी की सरकार से,
सरकार के ये स्टेट लेवल सब्जेक्ट है, नो स्टेट लेवल पे रेगुलेशन हो सकता है, सेंट्रल पे रेगुलेटर नहीं हो सकता है। सबके लिए रेगुलेटर, हमारा रेगुलेटर है, बैंकिंग रेगुलेटर है, हेल्थ होना चाहिए, नो। तो अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सुप्रीम तो केरला हाई कोर्ट के जजमेंट था, उसमें इन्होंने कहा कि आपको अपने रेट्स डिस्प्ले करने। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चर्चा चल रही है, नो, इसी बात पे। अब हॉस्पिटल्स बोले नहीं हम रेट नहीं डिस्प्ले करेंगे, इन्फ्लेशन जो भी है ना वो रहेगा, तो किसी को तो स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो हमने कहा एज अ काउंसिल, एज इंडस्ट्री, हम 1 लाख करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स को पे करते हैं हर साल, नो, इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स, कि भाई जो उचित है, जो न्याय नो है, जितना आपको जो मार्जिन प्रॉफिट जो होना चाहिए वो हो, जो आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना है आप करो, लेकिन एक्सेसिव बिलिंग, नो, फ्रॉड, इस सब चीज़ पे कंट्रोल होना है। सरकार ने भी एक्सचेंज सेटअप किया, नेशनल हेल्थ एक्सचेंज, हर इंश्योरेंस कंपनी लॉग इन कर लिया, हॉस्पिटल उस पर भी लॉग इन नहीं किया। तो ट्रांसपेरेंसी, रेट डिस्प्ले, इससे क्यों नो मुँह कर रहे हैं हॉस्पिटल। हम ये चर्चा जो हॉस्पिटल इंश्योरेंस की, आई थिंक वो चर्चा गलत है। ये चर्चा ये है कि आज से 10 साल बाद एक आम नागरिक भारत में हेल्थ केयर अफोर्ड कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये चर्चा है। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, अलायंस ने एग्जिट किया है, तो क्या कोई बड़ा पार्टनर बजाज के साथ टाइप नहीं, आवश्यकता नहीं है। एज अ कंपनी आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल। भारत के टॉप कंपनीज में ऑर्गेनिकली ग्रोन है, कुछ कोई एक्वायर नहीं किया, मेहनत करके बिल्ड किया डिस्ट्रीब्यूशन, नो। अपना ग्रीवियंस रेशियो लोवेस्ट है, एनपीएस हाईएस्ट है, इन टर्म्स ऑफ नो सर्विस अच्छा नो दे रहे हैं, सॉल्वेंसी हाईएस्ट है 300+ % है, कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं दिख रहा है नो